सबको प्रणाम। राम राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। हमारा शास्त्र कहता है कि किसी भी वृक्ष के करीब 16 हाथ के बाद आपको पेशाब करना चाहिए और 32 हाथ के बाद शौच करना चाहिए, लैट्रिन करना चाहिए। लेकिन हम वृक्ष के पास ही लैट्रिन करने बैठ जाते हैं। कहीं न कहीं हम अपने चरित्र, अपने संस्कार संस्कृति का हनन करते हैं। और इसके साथ ही जब हम ब्रह्मचर्य तोड़कर आए दिन भोग विलासिता के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसके चलते हमारी उम्र कम होती है और हम समय से पहले ऊपर चले जाते हैं, तो हम समाज से कहना चाहेंगे कि जो मणि है, जिसको हम व्यर्थ में गंवाते हैं, जिसको हाथ से या किसी के माध्यम से बर्बाद करने का काम करते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को प्रिय मानते हैं या हम अपने जीवन को सकुशल और सुंदर मानते हैं, सृष्टि को अधिक दिनों तक देखने का लगन हो, प्रयास हो और हमें कुछ कर गुजरने का, कुछ इतिहास रचने का मन में मनसा हो, तो हमें अपने मणि का बचाव करना चाहिए। उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर संजोग बस शादी हो गया, विवाह हो गया, तो सृष्टि चलाने के लिए एक आध बच्चे पैदा करना चाहिए और बच्चा पैदा करने के जरूरत के अनुसार ही भोग करना चाहिए या औरत के पास जाना चाहिए। तीसरी चीज, जब हमारी औरत रजस्वला होती है, उस समय कभी भी उसके आगोश में, कभी भी उसके अकवारी में या कभी भी उसके आलिंगन में नहीं आना चाहिए। उससे उम्र कम होता है, हमारे तेज कम होते हैं, हमारे बल कम होते हैं, हमारा ऐश्वर्य कम होता है और जो हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं कमजोर होती हैं। इसलिए हमें भोग से बचना चाहिए, इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसलिए हमें अपने मणि का बचाव करना चाहिए। क्योंकि मणि ही हमारे चेहरे का चमक बढ़ाता है, मणि ही हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाता है, मणि ही हमारे भाग्य रेखा और कर्म रेखा को आगे बढ़ाता है, मणि ही हमें अच्छा कर गुजरने का एहसास कराता है, मणि ही हमें विद्वान बनाता है, मणि ही हमें इतिहास रचने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम सबको मिलकर इस मणि का मणि को संजोना चाहिए, बचाना चाहिए और इस मणि को बचाकर अपने को अधिक से अधिक जीने का प्रयास करना चाहिए और अच्छा कर्म करके प्रभु में लीन होने का प्रयास होना चाहिए। हम आजकल के नए बच्चे और बच्चियां बहुत तेजी से गुटखा मसाला की तरफ भाग रहे हैं, दारू की तरफ भाग रहे हैं, चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन की तरफ भाग रहे हैं। कारण है कि हम तो भाग ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे पूंजीपति हैं जो आए दिन नशा को समुद्र के माध्यम से नाव पर लादकर अपने देश में लाते हैं और बच्चों में वितरण करके अधिक से अधिक कमाने का प्रयास करते हैं और हम उसके शिकार हो जाते हैं। कहीं न कहीं इसमें सभी सरकारों का हाथ होता है। अगर सरकार नहीं चाहती तो बाहर से जैसे आतंकी नहीं आ सकते हैं, बाहर से बारूद नहीं आ सकता है, बाहर से नशा कैसे आ सकता है? तो इससे साबित होता है कि नशा मंगाने में भी सरकार का हाथ होता है, आतंकवादियों को मंगाने में भी सरकार का हाथ होता है और हमारे देश में जो बम ब्लास्ट होते हैं या जो अधिक से अधिक लोग मारे जाते हैं, उसमें भी सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमें अपने को संजोकर, अपने को बचाकर, अपने संस्कार और संस्कृति को बचाकर, अपने स्वाभिमान और शक्ति को बचाकर कुछ कर गुजरने का, कुछ अच्छा कर गुजरने का हमें जज्बा होना चाहिए। इस हाथ में हम कहते हैं कि हमारा कर्म लिखा है, भाग्य लिखा है, लेकिन इसी पर हम खैनी रखते हैं, चूना रखते हैं और हम अपने भाग्य को मलते 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 कमजोर कर देते हैं।
इस कमजोर करने के कारण हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है, और जब दिमाग कमजोर हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, तो हम और गलत की तरफ भागते हैं। चाहे जिस व्यक्ति को देखे होंगे जो दिन रात पत्नी के आगोश में रहता है, या दिन रात वेश्याओं के आगोश में रहता है, या दिन रात प्रेमिकाओं के आगोश में रहता है, या दिन रात व्यभिचार में भी डूबा रहता है, तो उसकी उम्र कम होती है और किसी न किसी बड़े रोग का शिकार होता है। इसलिए हम सबसे निवेदन वंदन अभिनंदन करते हैं कि हम राष्ट्र संत श्री प्रेम प्रभ जी महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस कुकृतियों से बचें और अपने को संस्कारी, संस्कारवान और शक्तिपुंज बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।